चतुर्भुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भगवत प्रेमियों, मैं आचार्य सियाराम शास्त्री ज्ञान गंगा शास्त्री जी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भक्ति के बारे में बताएंगे कि भक्ति कैसे की जाती है और ये भक्ति कितने प्रकार की है। यह प्रसंग मैंने रामचरितमानस के नवधा भक्ति से लिया है। नवधा भक्ति का मतलब 9 प्रकार की भक्ति। तो वो 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है, उसका क्या स्वरूप है। तो सबसे पहले आप उन चौपाइयों को सुनिए, ध्यान दीजिए, तो आधा तो आपको इसी से समझ में बात आ जाएगी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली जो भक्ति है वो महापुरुषों का संग करना, संत महापुरुषों की शरण में रहना। ये कौन सी भक्ति हुई? जब हम महापुरुषों के साथ में रहेंगे तो उनके व्यवहार को देखकर बिना सीखे बिना पढ़ाए बहुत कुछ हमें करना आ जाएगा। जैसे साधु संत के आश्रम में अगर हम रहते हैं, हमें रोज सुबह उठने की आदत नहीं भी है, परंतु जब आश्रम के सभी साधु संत सुबह 4 बजे उठेंगे तो 2-4 दिन में हमें भी शर्म आएगी और देखा देखी हम भी सुबह कम से कम उठने की आदत पड़ जाएगी। फिर आरती में हिस्सा लेना, पूजा में शामिल हो जाना। तो ये जो सद्गुण हैं धीरे धीरे अपने आप केवल महापुरुषों के संग करने से। तो सबसे पहला जो भक्ति की पाठशाला है वो है हमारे महापुरुषों का संगत करना। और जब संग में रहेंगे तो महापुरुष तो हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते हैं। तो कुछ न कुछ कथा कहानी बिना सुने सुनाए हमें सुनने को मिल जाता है। और जब कथाओं को हम सुनते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, तब भगवान में हमारा मन लगने लग जाता है। भगवान के कीर्तन में, भजन में हमें प्रेम हो जाता है, क्योंकि बिना जाने किसी से कोई प्रेम नहीं होता। तो जो ये दूसरी भक्ति है वो यही है कि भगवान की कथा में आपका प्रेम हो जाए। जहां कहीं भी पता लगे वहां पर कथा हो रही है, मन करे जरूर जाना है, देखना है। ये है कथा सुनने में मन को लगना। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति यमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। तीसरे प्रकार की जो भक्ति है वो गुरु सेवा, गुरु महाराज के चरणों की वंदना करना, गुरु की आज्ञा में रहना। क्योंकि गुरु के बिना तो संसार में कोई ज्ञान देने वाला ही नहीं है, तो मुक्ति कैसे होगी। तो तीसरी भक्ति जो है गुरु की सेवा करना।
तो ये 3 भक्ति जो हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का नियम नहीं बताया गया। अब चौथी भक्ति में एक शर्त लगा दी गई कि कपट तजी, भगवान के गुणों का गान करना है, यानी भगवान की अच्छाइयों को, भगवान की कथाओं को कथा के माध्यम से या गा कर, बजा कर, कीर्तन करके गुणगान करना, या जहां कहीं गुणगान हो रहा है तो उसे सुनना, ये भी भक्ति है। और ये चौथी प्रकार की भक्ति है। पर कैसे सुनना और कहना? कपट से रहित होकर। हाँ, अगर कपट पूर्वक किया जाएगा तो ऐसा भजन तो कालनेमी भी करता था। क्या हुआ आपने देखा। तो कपट रहित होकर के भगवान का कीर्तन करना, उनके गुणों को गाना। कपट का मतलब अर्थ लाभ के लिए, पैसों के लिए या दूसरों को बहकाने के लिए, ये सब छोड़कर बिल्कुल सरल भाव से, बिना मतलब भगवान के गुणों को लालच में आकर नहीं सुना चाहिए केवल। तो ये चौथी जो भक्ति है, इसमें शर्त लगी है कि कपट को छोड़कर, यानी जैसे मरीज को दवाई दी जाती है तो ये बताया जाता है कि ये चीजें आपको खानी है और ये नहीं खानी है, तभी दवाई आपको, और आप अगर डॉक्टर की सलाह से दवाई लेंगे तभी आपको फायदा करेगा, मनमानी ढंग से नहीं। तो ये 4 प्रकार। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। जो 5वीं भक्ति है वो भगवान के नाम का जाप करना, जाप करना। और वो जाप कैसे होना चाहिए? पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, तनिक भी डोलायमान नहीं, कोई शंका नहीं, कोई दुविधा नहीं, पूर्ण विश्वास से भगवान आज नहीं तो कल मिलेंगे। तो ये जो मंत्र जाप करना है, माला लेकर या हाथ पर या मन से किसी भी तरह भगवान के नाम का उच्चारण करना, और वह भी पूर्ण विश्वास के साथ, ये इसमें भी शर्त लगी हुई है। तो ये 5वें प्रकार की भक्ति है। और ये मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये बात वेदों में बताई गई है। क्योंकि गोस्वामी जी ने पहले ही एक घोषणा कर रखा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, जो अनेकों वेद शास्त्रों उपनिषदों में, पुराणों में बातें कही गई है, उसी बात को मैं इस रामायण में कह रहा हूं। तो फिर दोबारा आप क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूं कि ये कहानियां, भगवान की कथा जो अन्यत्र वेदों में है, उपनिषदों में, वो संस्कृत में है, संस्कृत सही पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए मैं उन कथाओं को सरल हिंदी भाषा में कर रहा हूं। ये जाप जो है कौन सी भक्ति है? 5वीं भक्ति। 6ठी भक्ति, छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब देखिए, इस 6ठी में एक थोड़ा सा गहरी बात कही गई है, इसको समझना पड़ेगा। क्या समझना है? जो पहली है दमशील, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को अपने काबू में रखना। और जो कह रहा है विरत बहु कर्मा, बहुत कर्मों से छुटकारा पाना, बहुत ज्यादा कर्मकांड नहीं करना। जब पता लग गया जाप से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो इधर उधर मन को क्यों भटकाना? भटकाने से क्या होता है, बार बार मंजिल को बदलने से हम कभी भी मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए शास्त्र निर्देश करता है विरति, विरक्ति मतलब त्याग देना, बहु कर्मा, बहुत कर्मों को नहीं करना चाहिए। अगर हमें थोड़े से भोजन से गुजारा हो जाए तो अनगिनत व्यंजन से क्या मतलब है? परिश्रम बढ़ाना है। तो इसलिए यहां शास्त्र कह रहा है कि बहुत ज्यादा कर्म कांडों में मत फंसो। परिश्रम भी होगा,
थकोगे भी, मन परेशान भी होगा और हो सकता है आपका मन भक्ति से मुड़ जाए। इसलिए अपने इंद्रियों को बस में रखकर अभी तक जो भक्ति बताई गई वही करो, और यही संत लोग करते हैं और ये लगातार करना चाहिए। हाँ, भजन ऐसा नहीं है कि आज 10 माला कर लिए, कभी 1 माला भी नहीं किए, चाहे 1 माला ही करें, चाहे 2 बार ही लें, लेकिन वो एक निरंतर लगातार भजन लगातार होना चाहिए। थोड़ा ही करो पर लगातार निरंतर, और हमेशा अपनी मन गढ़ंत कहानियों को दरकिनारा करके हमेशा उन्हीं कर्मों को करो जो कर्म हमारे महापुरुष करते आए हैं, उन्हीं का नकल करो। परंतु आज ये जितने समाज में गड़बड़ियां हो रही है, हमारे जीवन में अशांति फैल रही है, इसका मुख्य कारण है कि हमने सत्संग को छोड़ रखा है, महापुरुषों को, धर्म ग्रंथों को छोड़ रखा है। इसलिए ये कमियां आती हैं। तो हमें चाहिए कि हमें लगातार जीवन में अच्छे लोगों का अनुकरण करते रहना चाहिए। 7वीं भक्ति, सातम सब मोहि मैं जग देखा। पूरे संसार में नामदेव जी की तरह केवल और केवल भगवान के सिवा कुछ ना दिखाई दे, केवल और केवल भगवान दिखाई दें। हर प्राणी में, हर जीव जंतु में, जड़ में, चेतन में, कण कण में परमात्मा का ही दर्शन करना। नामदेव जी ने कुत्ते में भी भगवान का दर्शन किया। तो ये जो 7वीं भक्ति है, पूरे संसार को भगवान में देखना, यानी भगवान में, सारा संसार भगवान ही है। और इसके साथ जो शर्त है वो ये है कि भगवान से भी ज्यादा मान सम्मान संत महापुरुषों का होना चाहिए, क्योंकि जब भी हमें ज्ञान प्रदान करेंगे तो ये संत महापुरुष ही करेंगे। भगवान भी मिलेंगे तो इन्हीं महापुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने से भगवान मिलेंगे। इसलिए तो देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ ये बार बार रिपीट हो रहा है कि संत महापुरुषों का कभी भी उनसे दूरी मत बनाइए, उनसे, क्योंकि पहली भक्ति में ही कहा संतन कर संगा। तो इस प्रकार से जो है साधु संतों की, नेक पुरुषों की, विद्वान पुरुषों के संपर्क में रहना और भगवान से भी ज्यादा उनको समझना, ये कौन सी भक्ति है? 7वीं भक्ति। अब 8वीं भक्ति, तो 8वीं में कहा जाए आठम जथा लाभ संतोषा। मुकद्दर से, कर्म से अपने आप जो भी मिल जाए, थोड़ा या ज्यादा, उसमें पूरी तरह संतुष्ट हो जाना, संतोष कर लेना। क्योंकि अगर संतोष नहीं करेंगे तो हम ज्यादा पाने के लिए जायज नजायज काम करेंगे, और जब जायज नजायज काम करेंगे तो फिर भगवान की प्राप्ति तो क्या होगी? नरक में जाना पड़ेगा। तो आज ये जितने भी संसार में ये 2 नंबर के काम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, इनका कारण यही है कि लोग जो उनके पास है उससे संतुष्ट नहीं है, और बहुत ज्यादा पाने की इच्छा से तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, और उसी चक्कर में अनेकों अपराध कर रहे हैं। तो मुकद्दर से जो मिल जाए उसमें संतोष करना, और इसके साथ शर्त लगी हुई है, कभी भी स्वप्न में भी किसी की बुराई की ओर ध्यान नहीं देना। कोई कितना बुरा हो उस तरफ ध्यान नहीं देना है। यही 8वीं भक्ति है। और 9वीं जो है सरल सब सन छलहीना। हर जीव जंतु के साथ एक सरल व्यवहार,
सरल क्या होता है? आप गणित पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि सीधी रेखा को सरल रेखा कहा जाता है, और जो रेखा इस तरह से टेढ़ी होती है उसको वक्र रेखा कहा जाता है। सरल मतलब बिल्कुल सीधा स्वभाव, छल कपट से रहित, अंदर बाहर एक जैसा, ऐसे और सबके साथ। ये नहीं कि अपने घर वालों के साथ और व्यवहार, दूसरों के साथ और व्यवहार। तो इस प्रकार से बिल्कुल सहज जीवन जीना, ये जो है नौवीं भक्ति है। और इसी में आगे शर्त लगी हुई है, मम भरोसा ये हरसन दीना। केवल और केवल एक मात्र भरोसा भगवान पर होना चाहिए। और जिन लोगों को भगवान पर भरोसा है, कुछ मिलने पर उसे खुशी नहीं होती, कुछ चला जाए तो गम नहीं होता। हर्षन दीना, जो लोग हर्षित होते हैं कुछ पाकर या कुछ थोड़ी सी चीज खो जाने पर बहुत ज्यादा हाय पीट मचाते हैं, तो ये भी पाप है। आज हमारे समाज में देखने में आता है कि थोड़ा सा लोग के घर में कोई बच्चा जन्म ले ले तो अब तो महाराज पैलेसों में उसकी पार्टी की जाती है, यानी हर्ष, खूब खुशियां मनाते हैं। परंतु ये भी देखा गया है कि जो लोग खुशियों में ज्यादा हंसते हैं वही लोग दुख में बहुत ज्यादा रोते भी हैं। तो न हंसना न रोना, एक सम इक्वल रहना, ये भी बहुत बड़ी भक्ति है। तो इस प्रकार से रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी जी ने हमें 9 प्रकार से भक्ति करने के लिए एक तरीका, एक सूत्र बताया है। और यह भी है, ये 9 क्यों बताए गए? क्योंकि हर आदमी की प्रकृति अलग होती है। तो जिनको जो रास्ता पसंद आ जाए उस रास्ते से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कोई सत्संग किसी को प्रिय है तो वो पहली भक्ति उसमें जाए, हाँ। और कोई गुरु सेवा में विश्वास करता है, कोई मंत्र का जाप करता है, कोई नियम कानून। तो इस प्रकार से मेरे भाई इन 9 में से कोई भी भक्ति को अपनाकर भगवान को प्राप्त किया जाता है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं, नव महु एकौ जिनके होई। इन 9 में से जिनके अंदर एक भी भक्ति होई, और वह भी, आप ध्यान दीजिए, और ज्यादा लोग जो हल्ला मचाते हैं, आपके व्यवहार से हल्ला मचाते हैं। ग्रंथ कह रहा है, नव महु एकौ जिनके होई नारी पुरुष चराचर को। चर अचर, जड़ चेतन, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, शूद्र और वैश्य की तो बात ही छोड़ो। यहां कहा जा रहा है जड़ चेतन, स्त्री पुरुष जीव जंतु कोई भी हो, कोई भी वो भक्ति करके भगवान को पा सकता है। अब ये कहना कि शूद्रों को भजन का अधिकार नहीं है, वो कहां से बोलते हैं, किस चैनल से बोलते हैं, कौन से आकाशवाणी करते हैं, हमें नहीं पता। रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है कि कोई भी स्त्री या पुरुष, जड़ या चेतन, कोई भी, यहाँ कोई भी आया हुआ है, तो कोई भी, इस सभी चारों वर्ण तो आए ही आए, जीव जंतु पशु पक्षी तक भी सब आ रहे हैं। भगवान का नाम लेने का अधिकार सबको है। और वो भगवान कह रहे हैं कि इनमें से 9 में से ये कोई भी लोग, किसी भी जाति संप्रदाय, हमको जाति संप्रदाय से कोई मतलब ही नहीं है, तो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझे बहुत ही प्यारा है, चाहे वो किसी जाति संप्रदाय से है। कोई भी इन 9 में से किसी भी एक भक्ति को करता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो जीव जंतु हो, कोई भी, खुली छुट्टी, वही मुझे बहुत प्यारा है। ये बात भगवान शबरी को समझा रहे, और उन्होंने कहा कि माता,
आप में तो ये 9 भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है, इसलिए आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं मां। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। अरे जो बड़े बड़े ऋषि महात्माओं सिद्ध महापुरुषों को जो नहीं मिलता, हे शबरी मां, आज आपने वो प्राप्त कर लिया। वो क्या प्राप्त कर लिया कि साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया। साक्षात भगवान का दर्शन जल्दी हो नहीं पाता। दर्शन की तो बात दूर है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। अरे मुंह से राम का नाम नहीं निकलता। राम सामने तो क्या आएंगे, और जन्म जन्म कई जन्मों तक तप करने के बाद भी उनके मुंह से मरते समय राम का नाम नहीं निकलता। तो माता आप तो बहुत ही, अब शबरी एक को नीच जाति में बताया गया। मुझे तो कहने में बहुत शर्म है कि इतनी बड़े भक्तनी के लिए नीच जाति का प्रयोग किया जाता है। ये नीच जाति कहां से, किसने बनाया है? हाँ, यहां तो लिखा नहीं कहीं भी कि शबरी नीच जाति थी। यहां तो कह रहा कि महाराज आपको तो, आप बड़े बड़े ऋषि महात्माओं सिद्ध मुनियों से भी ऊपर हो गई। इसलिए माता भगवान की नम्रता देखिए। अंतर्यामी नाम है उनका, और कह क्या रहा है, जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कछु करिवर गामिनी। आप जानकी जी के बारे में कुछ जानते हैं? कौन कहां ले गया? क्या भगवान नहीं जानते? भगवान तो जानते हैं, लेकिन समाज को बता रहे हैं कि भक्ति की महिमा क्या है। भक्ति के बल पर शबरी को मालूम है कि सिंचाई कहां है। उसी भक्ति को उजागर करने के लिए भगवान ने ये जानबूझकर प्रश्न किया कि आप जानकी के बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बताइए। कितने अनजान बन गए भगवान। भगवान ने तो जानकी जी को पहले ही कहा है कि आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ। सारी कथा उनको पता है। अब ये बनावटी जानकी जी भी कहां, ये भी पता है। जटायु जी ने सारा बताया, अभी सब कुछ बताया है कि रावण दक्षिण दिशा में लेके गया है। भक्ति की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान यहां कह रहे हैं। तो शबरी जी कहती हैं कि महाराज आप सब कुछ जानते हुए भी, ये आप जानते हैं कि जानकी जी कौन है, कहां है, क्या है, और फिर भी आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, तो ये तो आप मेरी बड़ाई कर रहे हैं। ये मेरी बड़ाई के लिए कर रहे हैं। तो आप सुनो, पंपा सरही जाहु रघुराई। आप हे रघुराई श्री राम जी पंपा सरोवर पर जाइए, और वहां आपके सुग्रीव के साथ मिताई होगी, दोस्ती होगी, और वो सारा हाल आपको बताएगा। तो जब शबरी जी जानती थी तो उन्होंने घुमाया क्यों कि सुग्रीव बताएगा? शबरी माता ही बता देती, क्योंकि सुग्रीव का भी उद्धार करना है। अगर शबरी जी ही बता देती तो सुग्रीव का रोल खत्म हो जाता। लेकिन माता ने कहा कि आप सुग्रीव के पास जाइए, और वो बड़ा दीनहीन दुखी है, डरा हुआ है, उसको इस डर से उबारिए, और फिर उस दीनहीन को गले लगाइए, फिर वो आपको मदद करेगा और वो सारा हाल बताएगा। तो मेरे भाई बंधुओं, बिना शास्त्र को पढ़े सुनी सुनाई बातों में आना, रामायण में ये है, रामायण कल्पना है, महाभारत सब कल्पना है, ये ब्राह्मणों की कथा है, इस प्रकार से हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कभी भी किसी को भी किसी भी शास्त्र से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको सही जवाब दिया जाए। इसी के साथ जय श्री राम।